सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुजी। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू शार्पन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग को बहुत दिक्कतें होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और अभी हम लोग प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि वो बहुत ही इफेक्टिव हो और हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो वो बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि एक एक्सपर्ट बन जाएंगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, तो हमें और कोई भी एग्जाम्स अपेयर करने के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना कोई देर के। तो पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्प करने के लिए इन 6 क्वेश्चनों का आंसर ढूंढना पड़ेगा। पहले जब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहला चीज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम अबाउट। देन आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आई एम आस्क्ड टू फाइंड। देन आपको व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम to use and what do I know about the similar situation. Then how can I go about applying the information to solve the problem and then does my solution make sense. तो पहला चीज आपको समझना है कि प्रॉब्लम किसके बारे में है। देन आपको समझना है कि इसमें मेरे को पूछा क्या गया है। देन आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देन आपका नेक्स्ट जो टारगेट होता है उसमें आपको देखना होता है कि आपको इस सिमिलर सिचुएशन के बारे में पता है या नहीं। फिर देन आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए और प्रॉब्लम चाहिए जिसको आप सॉल्व करेंगे। आपका जो सोल्यूशन आएगा वो कोई सेंस बनाता है या नहीं उसके बारे में देखें। तो हम लोग एक बाय एक चीज को करते जाएंगे। तो हम कभी भी जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमको फाइंड आउट करना होता है कि जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको पहले क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जैसे कि एनर्जी वाला प्रॉब्लम है या न्यूटन्स का सेकंड लॉ वाला प्रॉब्लम है। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक से आया है या तुमको पूछा क्या गया है, वो पहले तुमको जानना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग एक स्टोरी के बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं हमारा प्रॉब्लम स्किल्स को शार्प करने का। हम लोग बस प्रॉब्लम के ऊपर लग जाते हैं। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे एक बंदा है जिसको लकड़ी काटने का काम करना है। तो ये मालिक उनको पैसा दिए, पैसा देने से ये लकड़ी काटा। तो पहला दिन जो उसको मिला था काटने के लिए ब्लेड वो बहुत ही शार्प था। तो उस दिन उसने 15 ठो लकड़ी काट दिया। तो बॉस उसके खुश हो गए और उसके अच्छा खासा पैसा दे दिया। तो वो और भी अच्छा करने के लिए नेक्स्ट दिन और भी तेजी से काटने की कोशिश किया, लेकिन उस दिन वो काट नहीं पाया। उस दिन वो बस 13 ठो ही काट पाया, डिप्रेस हो गया। अगले दिन और भी कोशिश किया लेकिन 15 से ऊपर नहीं जा पाया, 11 में रुक गया। तो थोड़ा डिप्रेस हो गया। तो मालिक आए, तो मालिक को जाके बोला कि मालिक मैं करना तो चाहता था और ज्यादा लेकिन कर नहीं पाया, सिर्फ बस 11 ठो ही कर दिया। तो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो और ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ। वो बोले कि यार तू कोशिश तो कर रहा है, तू यहाँ पे तो एक चीज में फोकस कर दे जैसे कि लकड़ी काटना है बस। तो भूल गया कि तू अपना ब्लेड को भी शार्प करना था। अगर ब्लेड को शार्प कर लेता तो और ज्यादा लकड़ी काटता था। तो सेम मिस्टेक्स हम लोग भी करते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते तो हम अपना स्किल्स को एनहांस करना भूल जाते और उसको शार्प करना भूल जाते। हम लोग बस लगे पड़ते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर जितना फोकस करना है उसके साथ हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको भी हमको शार्प करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चीज जब उसको समझ में आया तो उसको समझ में आया कि यार मैं लकड़ी काटने में फोकस कर रहा था तो मेरे को उसके साथ मेरा शार्प भी करना जरूरी था ब्लेड को। तो हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को लग जाते हैं तो हमको उसके साथ ये भी ध्यान में रखना होता है कि यार हमको जो स्किल्स है उसको भी शार्प करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा धीरे धीरे नंबर्स घटते जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो होता है क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद खुद को सेटिस्फाई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है चलो सोल्यूशन देख लेते हैं, और सोल्यूशन को देख के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करते हैं। फिर नहीं हुआ फिर सोल्यूशन को देखे फिर अटेम्प्ट किए। तो इसमें क्या होता है ये गलती कर रहे स्टूडेंट्स की ट्राई किए बिना उसको बस सोल्यूशन देख के खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और एक चीज जो गलती करते हो क्या करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मतलब फोकस रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। उनका फोकस ये नहीं रहता है कि एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन पूरा शिद्दत से करें।
वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ बुक्स खरीद लेते हैं, सब बुक्स से प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं होता है सोल्यूशन चेक कर लेते हैं और सोल्यूशन देख कर लेते हैं। तो ये हम लोग गलती करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन मकसद ये नहीं होता है कि तुम कितने ठो प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, मेन मकसद होता है कि तुम उस टाइप का प्रॉब्लम को किस टेक्निक से सॉल्व करो, वो टेक्निक तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेन फोकस रहता है, उसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए एंड उसके एप्लीकेशन को समझ पाए। और हमारा जो विजुअलाइजेशन का स्किल है, जैसे क्वेश्चंस को पढ़े उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, और क्वेश्चन हमारा माइंड में सॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर हम लोग प्रॉब्लम एंड थ्योरी, ये दोनों के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का रिजल्ट। लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग गलती करते हैं। हमको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक को हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग अभी बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का 3 स्टेप्स होता है। अगर उस 3 स्टेप्स को हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो पहला जो स्टेप है वो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे तो हमको पहला चीज फोकस करना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट हमको समझना चाहिए एंड उसका एप्लीकेशन क्या है। अगर ये चीज हम लोग बेसिक फर्स्ट स्टेप में समझते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा इजी होगा। जैसे कि हम लोग को जानना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट से, फोकस ऑन सिग्निफिकेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड वेयर एंड हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। कभी भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके एप्लीकेशन के बारे में समझो, कहाँ पे इसका यूज करना है, इसको हमको समझना पड़ेगा। अदरवाइज इसको बिना समझे अगर हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा हालत गधे के जैसा होगा। गधे के जैसा कैसा होगा, तो यहाँ पे गधा है और एक मर्चेंट है। तो मर्चेंट क्या करता है, गधे के ऊपर सवारी करके नमक जो है, सल्ट जो है, उसको एक पुल क्रॉस करके जाना होता है। तो पहला दिन जब गया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सेकंड दिन जब गया तो गधे ने क्या किया, थोड़ा सा स्लिप होके नदी के अंदर गिर गया। अब गिर जाने से क्या हुआ, सल्ट जो है मेल्ट हो गया और उसका वजन हल्का हो गया, तो उसको मजा आया। तो क्या क्या अगले दिन जानबूझ के नदी के अंदर गिरा, फिर हल्का हो गया, अगले दिन फिर से जानबूझ के गिर गया, हल्का हो गया। तो कॉन्सेप्ट को बिना समझे वो बस क्या कर रहा था, प्रोसेस को अप्लाई करे जा रहा था, शॉर्टकट्स मारे जा रहा था। अब सिंपल चीज क्या हुआ है, उसको एक लेसन सिखाने के लिए मर्चेंट ने क्या किया, शर्ट की जगह पे कॉटन रख दिया। सेम चीज इसने वही किया, स्लिप होके गिर गया और वजन भारी हो गया। तो उसने कॉन्सेप्ट को समझा तो नहीं, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करना है भी वो भी नहीं समझा, बस उसको एक बार सॉल्व करके मजा आ गया तो उसी टेक्निक को अप्लाई करता गया, शॉर्टकट से अप्लाई करता गया। तो ये चीज गलत करके उसको समझ में आया कि यार ये गलत था। तो हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमको विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम को अच्छे से विजुअलाइज करना है। प्रॉब्लम को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तब हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम का जो डायग्राम है, जो भी प्रॉब्लम बोला गया है उसको डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे। अगर डायग्राम में ड्रॉ कर दिए तो हमको उसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन मिल गया, तो क्या चीज दिया गया है, क्या चीज करना है, कौन सा फाइंड आउट करना है, तो ये चीज हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करेंगे डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायग्राम के थ्रू उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसमें क्या होगा, हमारा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में मॉडिफाई करेंगे। अगर हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते जब तक डायग्राम के ऊपर, हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस हमको फॉलो करना है सेकंड स्टेप में। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम का अगर विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो, उसको डायग्राम में ड्रॉ कर पा रहे हो एंड समझ पा रहे हो, तो आपको ज्यादा इजी होता है करने के लिए। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल्स आप करने जाते हो तो अगर डायग्राम में कर लेते हो सॉल्व, डायग्राम बना लेते हो, उसका विजुअलाइजेशन कर लेते हो, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाता है करना क्या है एक्चुअली यहाँ पे। क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हमको तभी होता है कि हमको समझ में आता है कि यार क्वेश्चन में करना क्या होगा, चीजें क्या क्या है और करना क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आप जब थर्ड स्टेप में आओगे, थर्ड स्टेप में आपका क्या होता है, इंटरप्ले बिटवीन द थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको क्या करना होगा, थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर खेलना होगा, जैसे एक के बाद एक उसको वापस से इंटरेक्ट करना होगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, अगर प्रॉब्लम हुआ तो सोल्यूशन को रेफर कर लेते हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, फिर प्रॉब्लम हुआ सोल्यूशन को देखते हैं। तो ये रॉन्ग वे है, इसमें हमारा
प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है वो नहीं आता। क्योंकि देखो भाई साहब, एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक तुमको पता है, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स तुमको आता है, तो तुम सॉल्व कर जाओगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करने का टेक्निक को सीखना इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़े, अंडरस्टैंड किए, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने गए। अगर सॉल्व नहीं हुआ देन हमको क्या करना पड़ चाहिए, आंसर देख सकते हो, सोल्यूशन है, आंसर देख सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो, फिर से अगर नहीं हुआ फिर से आंसर देखो, फिर से ट्राई करो। तो ये अप्रोच होने से क्या होगा, हम लोग डिफरेंट वे से ट्राई करेंगे आंसर तक पहुंचने के लिए। अगर सोल्यूशन हमें मिल जाता है तो हम लोग और अप्रोच नहीं करते हैं कि नए टेक्निक्स के देखने का। तो ये चीज रहेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक में। अगर ये सारे चीज को अगर फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स आपका एनहांस होगा। देखिए एग्जाम वगैरह में क्या होता है, हमको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो, तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वही सेम क्वेश्चन आएगा, वो इंपॉर्टेंट या गारंटी नहीं है। तो वहां पे हम लोग जब कोई क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंस ये होना चाहिए कि हम लोग वो क्वेश्चन को किस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं, वो टेक्निक आपको सीखना चाहिए, ना कि उस क्वेश्चंस को रट्टा प्रॉब्लम दे क्वेश्चन देके नहीं हुआ सोल्यूशन देख लिए कर दी। तो दिस अप्रोच गलत है। तो आपको करना चाहिए उस टेक्निक को लर्न करना चाहिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करना चाहिए। हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते भूल जाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है उसको एनहांस करना हम लोग भूल जाते हैं। तो उसको ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो और भी एनहांस होगा, तो तभी हमारा एक अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, like, share, comment, and if you enjoy the video then please share with your friends and keep watching Apna Guruji and hit the bell icon for more updates.